राधे। जितना हो सके उतना कथाओं की ओर बढ़िए। जीवन में कथाओं की बड़ी आवश्यकता है। वो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं सिखाएंगे। कथा भी कुशल वक्ता से कराइए। आजकल कथा का व्यापार करने वाले भी बहुत हैं। कथाओं को व्यापार बना रखा है। पैसा कमाने के लिए कथाएं करवाई जा रही हैं, करी जा रही हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान दें, कहीं ना कहीं जीवन में कथाओं की आवश्यकता है। पैसा हमेशा नहीं रहता। पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा चला गया, लेकिन धर्म चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, स्वाभिमान चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। धर्म के बगैर संसार कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आपके लिए पहले क्या है, धर्म सर्वोपरि है, पहले धर्म जाति बाद में। जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र का हित सनातन है। सनातन के बगैर राष्ट्र का कोई हित नहीं है। जितने भी और राष्ट्र हैं उन्हें देख लीजिए, सनातन जहाँ कमज़ोर हुआ वह विनाश की ओर जाता है। चाहे वह हमारे ही भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान की धरती हो, चाहे नेपाल हो, जहाँ सनातन कमज़ोर है वो नष्ट होने की कगार पर है। इसलिए सनातन की ओर बढ़िए। जातिवाद को त्याग कर सभी के साथ भाईचारे से रहिए। और भागवत कथा तो हमें यही सिखाती है। काहे का जातिवाद, कैसा जातिवाद भाई? किस जाति की ओर बढ़ रहे हैं? चतुर्वर्णम मया सृष्टा कर्म भाग विभाग सा, भागवत कथा कहती है। भगवान गीता में कहते हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। फिर आप किस जातिवाद की बात कर रहे हैं? कौन सी जाति? भगवान के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था है। वर्ण के अनुसार ही आप और मैं सब चल रहे हैं। मैं यदि मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ तो ब्राह्मण हूँ। कर्म से भंग होने के बाद ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण मांसाहार कर लेते हैं वह ब्राह्मण नहीं कहलाते। ब्राह्मण कुल में जन्म भले ही लें। इसलिए जो ब्राह्मण धर्म के अडिग हैं उनको सम्मान दीजिए। ब्राह्मण को आपकी संपत्ति नहीं, आपसे सम्मान चाहिए। इसलिए एक बात को समझिए, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है, जाति नहीं। सनातनी बनिए, धर्म की ओर बढ़िए। धर्म के अलावा और कुछ नहीं है इस संसार में। जो लोग धर्म की ओर नहीं बढ़ते वह पछताते हैं और धर्म बदल लेते हैं। तो गीता में फिर कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मेन भयावहा। खुद के धर्म में जिस स्थिति में हो उस स्थिति में जियो। दूसरे धर्म में राजा बन के मरना भी बेकार है। स्वधर्मे निधनम श्रेयो, परिश्रम करते हुए भी जियोगे तो धर्म के अडिग कहलाओगे। हमारे जितने भी सनातनी हैं उन सभी से कहूँगा, कथाओं की ओर बढ़िए। कथा जो व्यवसाय के रूप में करते फिर रहे हैं उनसे सावधान रहिए। भाई आपको ज्ञान देने के लिए नहीं, आपसे व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। कथा को समझिए, प्रभु के चरित्र को समझिए। भगवान तो आनंद मूर्ति हैं, उनका नाम आनंद, उनका स्वरूप आनंद, भाई स्वयं सच्चिदानंद। भागवत का प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण की शरण में जाइए, धर्म की शरण में जाइए। कृष्ण ही धर्म का मार्ग बताने वाले हैं। भगवान कृष्ण ही धर्म है। और जो कृष्ण के आदर्शों का पालन करते हैं, जो धर्म के आदर्शों का पालन करते हैं, वही धर्म के अडिग हैं। धर्म के लिए कार्य करिए, धर्म के कार्य करिए, धार्मिक कार्य करिए, यही धर्म है। बाकी धन का क्या करोगे? कफन में जेब नहीं होती और कफन भी घर वाले निकाल देते हैं। जिस तरह जन्मे उसी तरह मर जाना है। इस पैसे को रखकर साथ में कोई नहीं ले जा पाया।
न सिकंदर ले जा पाया, न आप ले जा पाए, न मैं ले जा पाऊँगा। इसलिए पैसे के लिए नहीं, प्रभु के लिए चिंतन करिए। श्री राधे।